फिर दूसरा तरीका अपनाओगा, कोई चोरी ठगी मिलावट का रिश्वत का, फिर उसका कितना भयंकर दुख उठाएगा। तो कहने का भाव ये है कि इस तरह की जो पीड़ाएं हमें हो रही है बिना ज्ञान के हो रही है। अब भगवान आकर के हमें क्या बताता है कि तेरी पत्नी और पुत्र, जोरू लड़का और ये कुटुंब कबीला, ये 2 दिन का तेरे तन मन का मेला, और अंत समय उठ चले अकेला। ये तज माया मंडान, जो तूने बैंक बैलेंस बना दिए, माया के ढेर लगा रखे हैं, 1 सेकंड में छोड़ कर चला जाएगा। इसने पता नहीं किस पर दुरुपयोग करेंगे तेरे पुत्र, और दंड तने भोगना पड़ेगा जो इसे पाप से पैसा जोड़ा। और फिर क्या बताते हैं, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समाओगा। अरे हम घर से चलते हैं, जिस दिन किसी कारण से हम दूर देश जाना होता है दूसरे शहर में, तो जाने से पहले रात को रुकने की व्यवस्था कर लेते हैं कि कहाँ पर रुकेंगे। कुछ ना कुछ सोच के चलते हैं, चाहे ये सोच कर चलें होटल में रहेंगे, या ये सोच कर चलें कि वहाँ धर्मशाला में रहेंगे, या कोई मित्र रिश्तेदार का कोई एड्रेस ले लेते हैं। और संसार छोड़कर चलते हैं हम, कोई एड्रेस लेकर नहीं चलते, ना कोई व्यवस्था पैसे जेब में लेकर चलते कि वहाँ कुछ आगे पर जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ शरीर छोड़कर जाने के लिए जो करेंसी हमने ले जानी होती है, वो पहले से ही उसके चेंज करानी पड़ती है करेंसी को। अब ये चेंज यहाँ आश्रम में होती है और कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी साधनाएं शास्त्र विरुद्ध हैं। और यहाँ पर है, आप धर्म पुण्य करते हो, ये आपकी पूंजी, आपकी करेंसी चेंज होगी, ये यहाँ काम यहाँ तो आवेगी, और इसका जब यहाँ संसार छोड़कर जाओगे आपको आगे रखी पाओगी आपकी उस बैंक में, भगवान वाले में। तो क्या बताते, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, कहाँ से आए थे तुम कोई पता नहीं, और शरीर छोड़ के फिर कहाँ जाएगा पता नहीं। तो ये इसको आत्मज्ञान कहते हैं। और क्या कहते हैं परमात्मा, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समाओगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपना आत्माओं, हम इतनी गहराई से सोचते नहीं भगवान के इस विचार को, वो क्या कहना चाहते हैं। अब कैसे बोलते थे परमात्मा, कहीं भी जाकर खड़े हो जाते थे कबीर परमेश्वर, और अपनी आवाज में अपनी अमृतवाणी को बोलना शुरू कर देते। जैसे ये शब्द आपको सुना रहा ये दास, इसमें कितना गहराई भरी हुई है। कहते हैं कि तू संसारिक व्यवहारिक लोगों से संपर्क में है, और वो तुझे केवल व्यवसाय की ट्रेनिंग ही दे सकते हैं, व्यवहारिक बातें ही बता सकते हैं कि कितने अच्छी आत्माएं हैं। लेकिन तुझको गुरु के बिना ये आत्मज्ञान कोई नहीं बता सकता। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, ये शब्द गान के नहीं, ये रोण के हैं। अब ये गाना नहीं है, जैसे किसी का पुत्र मर जाता है और वो माई रो रही होती है और वो गा भी रही होती है, लेकिन वो गा नहीं रही उस समय, वो रो रही होती है उस गाने के माध्यम से। तो यहाँ परमात्मा रो रहे हैं हमारे को कि तू कहाँ संसारिक व्यवहारिक बातों में सारा जीवन नष्ट कर रहा है, तुझे गुरु के बिना कौन बताओगा, तू कौन है, कहाँ से आया, उद्देश्य क्या था तेरा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान है। और उसके निकट नहीं जा रहे तुम। आप देखते हो कितने लोग व्यक्ति सत्संग में आते हैं, बाकी सारे अपने पेट के लिए दिन रात बस दौड़ धूप मचा रहे हैं,
और ये सौभाग्य आपका कि आप एक गुरु का ज्ञान सुनने को मिल गया। ये नकली गुरुआं तभी बात ना बनती परमात्मा के सामने। इस काल ने कितनी कठिनाई पैदा करी, झूठे गुरु भेज दिए, नकली नकली ज्ञान बतावे, नकली नाम बतावे, और ये भोली आत्मा उनको परम धनी मान के पूर्ण गुरु मान करके आंखें बंद करके बैठे श्रद्धालु। अब उनको कहते हैं कि तुम्हारी साधना गलत है, वो नाराज हो जाते हैं और लड़ने को उतारू हो जाते हैं। अब भोली आत्मा है, उन्होंने तो उनको पूर्ण संत मान रखा है, उनको क्या कहेगा पता नहीं। तो पुण्यात्माओं, यदि आप किसी मार्ग पर जा रहे हो, आगे से आपको कोई कहता कि ये मार्ग ठीक नहीं आपका, तो बुद्धिमान व्यक्ति को वहां रुक जाना चाहिए, उसकी बातों पे कुछ जोर देना चाहिए, उसके साथ झगड़ा नहीं करे कि तू झूठ क्यों बोल रहा है, क्यों गलत बता रहा है मेरे मार्ग को। इसमें लड़न की के बाद से भाई, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं सही जा रहा हूं तो चल आगे। नहीं, इसने जैसा कहा उसको आपको बता दिया भी, अगर रास्ता ठीक नहीं तेरा यूं, तो उसके साथ झगड़ा नहीं करना होता। कोई भी ना करता ऐसे तो, बल्कि विचार करता आदमी कि सचमुच इसने क्यों ऐसा कहा, भाई पता तो करे, कारण पूछे, फिर वो कारण बतावे, उससे ना यकीन हो दूसरे पूछे, तीसरे पूछे, तो जब फाइनल हो जाए उस मार्ग पे फिर चलना चाहिए। और इसी में यही बुद्धिमता है। तो पुण्यात्मा दास बार बार कह रहा है कि ना तो राधा स्वामी पंथ, दन दन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ वालों के पास मोक्ष मार्ग नहीं है, ये जीवन नाशक है। ये बिल्कुल, इनके नाम भी गलत, इनका ज्ञान भी गलत, और इनके प्रवर्तक की आपको दिखा दी तो शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई कमरा। शिवदयाल जी की मरने के बाद वो भूत बन गया, और वो बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल जी इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी। और एक और हुए उनके बाबूजी साहब, उसकी हिस्ट्री पढ़ लो तो वो कितने जन थे भुगत का मेरा। अब परमात्मा कहते संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। यह बिरन में हो ले गया संसार में, वो भूत बन के बुक्की में बोला है। और आगे कहते जम तोड़े छाती, यम के दूत बकल तारेंगे। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि यो सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही, ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। और तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। फिर बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी त्रियम पकड़ेंगे बाही। वहां पर ना किसी की पेश चले, चाहे कोई राष्ट्रपति है, मृत्यु होने के बाद यम के दूत उसको गिरफ्त कर लेते हैं तुरंत, और वहां खड़ा कर देते हैं दरबार के अंदर। एक उदाहरण बताया परमात्मा ने अपनी वाणी में कि एक प्रियव्रत नाम का राजा था। उसने पहले तो तप किया, तप से उसको राज्य प्राप्त हुआ, और जब राज्य का समय पूरा हुआ तो यम के दूत पकड़ कर ले गए उसको, धर्मराज के दरबार में खड़ा कर दिया। यम के दूत जब लेने आए प्रियव्रत को, उसने कहा कि मुझे कुछ सांस और दे दो जीने के लिए। उसका बहुत लंबी आयु थी, बहुत लंबी आयु तक उसने राज्य किया था, और फिर भी जीने की आशा थी। कहा यम के दूतों से कि मुझे कुछ और श्वास दे दो। यम के दूत कहने लगे खबरदार, दे तूने सांस लिया तो तेरे श्वास पूरे हो चुके हैं, चलो। धर्मराज के दरबार में लेकर गए, वहां उसका अकाउंट बताया गया कि इतने वर्ष तूने तप किया था, उसके प्रतिफल में इतने वर्ष तूने राज्य कर लिया। अभी आपने सुने संत